आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। अब बिहार के शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने का मौका शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार यह सुविधा बिहार के शिक्षकों को दी जाएगी। ट्रांसफर की सुविधा फिलहाल महिला शिक्षकों को ही प्रदान की जाएगी। पुरुष शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा दिए जा रहे इस नए सुविधा से सबसे ज़्यादा फायदा महिला शिक्षिकाओं को होगा, क्योंकि शादी के बाद अपने गृह जिला में नियोजित हुई ऐसी शिक्षिकाएं शादी के बाद अगर दूसरे जिले में चली गई है तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इससे उनके रिश्ते प्रभावित हो रहे थे। ट्रांसफ़र की सुविधा न होने की वजह से कई महिलाएं नौकरी छोड़ने तक मजबूर हो गई थी। नौकरी के साथ साथ रिश्ते बचाने के लिए आए दिन शिक्षिकाएं जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन दिया करती थी। अब सरकार के इस फैसले से जिले में बिहार की सभी महिला शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। जिले के कई पुरुष शिक्षक भी नियोजित होकर अन्य दूसरे जिले में नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के म्यूचुअल ट्रांसफ़र के फैसले से अब ये शिक्षक अपने अपने जिले में वापस लौट सकेंगे। इधर शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 सितंबर से बिहार के शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफ़र लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी पोर्टल पर शिक्षकों को अपना पूरा विवरण लिखना होगा। उसके बाद किन वजह से वह किस जगह ट्रांसफ़र चाहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। पोर्टल पर जानकारी देने के कुछ समय बाद शिक्षकों को उनके मनचाहे जिले में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिलहाल ट्रांसफ़र की सुविधा महिला शिक्षिकाओं को खास तौर से दी जा रही है, क्योंकि बहुत दिनों से यह शिक्षा विभाग में मामला लंबित था। पुरुष शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात रखी है। इसके तहत अगर कोई रोहतास जिले का शिक्षक पटना जिला में शिक्षक की नौकरी कर रहा है और कोई पटना जिला का रहने वाला शिक्षक रोहतास जिले में नौकरी कर रहा है, तो ये दोनों शिक्षक आपसी तालमेल करके विभाग को इसकी जानकारी देकर अपने अपने गृह जिले में तबादला करा सकते हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि ट्रांसफ़र से संबंधित नियमावली 1 सितंबर से आ जाएगी। उसके बाद संबंधित कार्य किए जाएंगे। महिला शिक्षक अब अपने अपने ससुराल वाले जिले में तबादला करा सकती है। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले की कई महिला शिक्षक अपने ससुराल या दूसरे जिले में ट्रांसफ़र के लिए हर महीने कार्यालय का चक्कर लगाती रही हैं। अमूमन हर महीने 10 से ज़्यादा आवेदन महिलाओं का ट्रांसफ़र के लिए जिला कार्यालय में आता रहा है, लेकिन महिलाओं को ट्रांसफ़र सुविधा नहीं मिलने की वजह से शिक्षिकाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिवसागर प्रखंड की शिक्षिका संगीता देवी ने बताया है कि शादी से पहले मेरी नौकरी लग गई थी। मेरी शादी भोजपुर जिले में हो गई है। शादी होने के बाद पारिवारिक वजह से मेरा अपने गांव में रहना सही नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी नौकरी छूट जाएगी, लेकिन सरकार के इस फैसले से मेरी नौकरी बच गई है। अब मैं ससुराल जा सकती हूँ। शिक्षा विभाग ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी है, जबकि पुरुषों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा दी है। महिलाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि 1 सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। विभाग ने इसकी जानकारी दे दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने भी बताया है कि 1 सितंबर से बिहार के सभी जिलों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। बस एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा वैसे ही महिलाओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके बाद पुरुषों का स्थानांतरण किया जाएगा। पुरुषों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। बीएन कॉलेज के सेमिनार हॉल में पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर रासबिहारी प्रसाद सिंह द्वारा रचित पुस्तक माई आइडियाज माई विजन्स का विमोचन शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने किया। यह पुस्तक प्रोफेसर सिंह के अकादमिक और शासकीय अनुभवों पर आधारित है। प्रोफेसर सिंह ने अपने विभिन्न भाषाओं से जो उन्होंने विभिन्न शर्मा स्थलों और विभूतियों को समक्ष दिया था, उनका संकलन इस पुस्तक में किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यह पुस्तक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए मार्गदर्शिका सिद्ध होगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि आज पुस्तक पढ़ने वाले और पुस्तकालय जाने वाले की घोर कमी
हो गई है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी सिंह ने आशा व्यक्त की कि यह संकलन पर्यावरण संदर्भों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध मार्गदर्शनों और पटना विश्वविद्यालय के अकादमिक आयाम के विकास में सहायक सिद्ध होगा। मौके पर उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच.एन. प्रसाद ने प्रोफेसर सिंह को इस कार्य के लिए बधाई दी। अतिथियों का स्वागत बी.एन. कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद ने किया। उन्होंने प्रोफेसर सिंह की पुस्तक को आगामी पीढ़ियों के लिए ज्ञानवर्धक बताया है। मंच संचालन संस्कृत के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुरारी शरण मांगलिक ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर डी.एन. सिन्हा ने किया। मौके पर पटना विश्वविद्यालय छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रोफेसर एन.के. झा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय प्रताप, प्रोफेसर रजनीश कुमार, डॉक्टर अभय प्रकाश, डॉक्टर एल.पी. यादव, डॉक्टर विनोद प्रसाद के साथ अन्य अध्यक्ष मौजूद रहे। यहाँ पर शिक्षा मंत्री कुछ भी बोलने से बचते रहे। शिक्षा मंत्री से जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सेवा शर्त और शिक्षकों पर शिक्षा मंत्री ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ किताब विमोचन के ऊपर ही बोलते रहे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुस्तक पर ही जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अच्छी पुस्तकों की घोर कमी हो गई है। पुस्तकों की ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। पुस्तकों को पढ़ने वाला भी आज कोई नहीं है। अच्छी पुस्तकें बिहार में नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। उन्होंने अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि फिर से पुनः पुरानी गरिमा को प्राप्त किया जा सकता है अगर अच्छी पुस्तकें फिर से बिहार में उपलब्ध हो जाए तो। पहले पुस्तकों के कारण उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो जाता था, लेकिन आजकल की शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पुस्तकें आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञानवर्धक होती है। पुस्तकें हमारे समाज का आईना होती है। आजकल अच्छी पुस्तकें जल्दी नहीं मिल पाती है। ये पुस्तक हमारे समाज को आईना दिखाएगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में इनका मार्गदर्शन काफी उपयोगी होगा। इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने सेवा शर्त और बिहार के शिक्षकों पर चुप्पी साध ली। उन्होंने इन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सेवा शर्त पर वो कुछ भी नहीं बोले। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।